Good morning, students. Today we discuss the excretion part, which is nephron. Yesterday we discussed the kidney. Kidney a filtration unit which filtrate nitrogenous waste. कल जैसे आपको बताया था कि हर एक किडनी के अंदर, एक हेल्दी नॉर्मल ह्यूमन पर्सन के अंदर, हर एक किडनी के अंदर 1.2 मिलियन से 1.5 मिलियन यानी 12 से 15 लाख तक नेफ्रॉन्स होते हैं, इसमें भी और इसमें भी, यानी टोटल लगभग 30 लाख नेफ्रॉन होते हैं किडनी के अंदर। अब ये नेफ्रॉन करते क्या हैं? एक्चुअल में ये नेफ्रॉन ही है जो फिल्ट्रेशन करता है, जो यहाँ पर वेस्ट मटेरियल को लाता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को यहाँ पर लाता है यूरेटर में। इसके अंदर नेफ्रॉन होते हैं जो 15 लाख, वो ऐसे दिखते हैं। क्या होता है इसके अंदर? ये होता है बॉमैन कैप्सूल। इस बॉमैन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है, छेद होते हैं, होल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ये ग्लोमरुल्स हैं। ब्लड जो ये रेनल सिस्टम है, रेनल आर्टरी है, जैसे ही वो किडनी के अंदर एंटर करता है, समझ लो वो ये एफरेंट रेनल ट्यूब से एंटर कर रहा है। ये एफरेंट रेनल ट्यूब से जैसे ही एंटर करता है ब्लड, और फिल्टर होकर यहाँ से सिलिया होता है जो उसको फिल्टर कर देता है, लाइक इस तरह से। तो छन कर मटेरियल इधर से पहुँचना शुरू हो जाता है इस ट्यूब के अंदर, और जो बाकी प्योर वाली चीज़ बच जाती है वो इस दूसरी ट्यूब में आ जाती है। इसको बोलते हैं एफरेंट रेनल ट्यूब, ईफ्रेंट रेनल ट्यूब, और ये होता है एफरेंट रेनल ट्यूब। ये बड़े डायामीटर की होती है, जो ब्लड रेनल आर्टरी से आता है ज़्यादा वाला। यहाँ से अब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, छोटी ट्यूब होती है, ये एफरेंट रेनल ट्यूब होती है। अब जैसे ही यहाँ से वेस्ट मटेरियल निकला है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, अब कई बार क्या होता है इसमें वेस्ट मटेरियल के अंदर कई चीज़ें होती हैं, जैसे ये एमिनो एसिड, ग्लूकोज, यूरिया, सॉल्ट, वाटर। पर इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रीअब्जॉर्ब करनी पड़ती है, जैसे अमीनो एसिड और ग्लूकोज, वो हमें शरीर को वापस भी चाहिए होता है। कुछ ये चीज़ें इसके अंदर निकल जाती हैं पर वो रीअब्जॉर्ब करवानी पड़ती है। ये जैसे जैसे इस रूट के थ्रू जाती है, यहाँ से पाइपलाइन जो आ रही है, जो ट्यूब्स आ रही है रेनल ट्यूब, वो इसके साथ साथ कंबाइन होती चली जाती है। जो ये रेड वाली देख रहे हो, ये इस ब्लू वाली के साथ अटैच्ड होती चली जाती है। ये रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है, यानी इसमें से जो अमीनो एसिड और ग्लूकोज है वो इसके साथ रिस कर इसके अंदर वापस आना शुरू हो जाता है। जो प्योर वेस्ट होगा नाइट्रोजीनियस, जैसे यूरिया वगैरह, वो टॉक्सिक मटेरियल यहाँ आएगा। अब ये शेप जो दी हुई है बच्चों, वो यू शेप दी हुई है, और ये यू शेप हेली ट्यूब से जानी जाती है। इसका नाम होता है हेली ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन, जो कल आपको बताया था ऑस्मो रेगुलेशन। वो ऑस्मो रेगुलेशन एक्चुअल में करता क्या है? यही चीज़ बताया था, जो मेंटेन करता है अमाउंट ऑफ वाटर। ये अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ मेंटेन होगा, यानी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। जो फालतू का पानी होगा वो वापस से हमारे अंदर आना है। तो यहाँ से फिल्ट्रेशन होकर सारी चीज़ें, जो बिल्कुल गंदगी बच जाएगी, टॉक्सिक मटेरियल बच जाएगा, वो एंड में जाकर इस कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाएगा। इस कलेक्टिंग डक्ट में कई आकर ज्वाइंट हो रही होती हैं नेफ्रॉन। जैसे ये एक नेफ्रॉन बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे 15 लाख हैं एक किडनी में, तो वो सारे आकर इधर इधर कलेक्टिंग डक्ट में कनेक्ट होते हैं, और यहाँ से वेस्ट मटेरियल होता है। और यही वेस्ट मटेरियल एक्चुअल में इस यूरेटर के थ्रू हमारी बॉडी के ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता है। और जो रेड वाली लाइन है, रेनल एफरेंट ट्यूब है, उस ट्यूब में से रीअब्जॉर्प्शन जब हो जाता है ब्लड का, क्योंकि ये तो आपका फ्रेश ब्लड हो गया, समझ लो, इसमें से इम्प्योरिटीज़ निकल गई, इसने तो उल्टा इसमें से भी रीअब्जॉर्ब कर लिया जो काम की चीज़ें सी, वो फिर वापस इसके थ्रू पहुंच जाती है इस रेनल वेन के अंदर। इस रेनल वेन के अंदर ये किडनीज ये वाला लाइन कनेक्ट करती हैं, ताकि वो ब्लड दोबारा से आपकी बॉडी के अंदर, पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट कर ले। फिर वो वापसी में जब टॉक्सिक मटेरियल लेकर आएगा, फिर वो किडनी के अंदर आएगा रेनल आर्टरी के थ्रू। किडनी के अंदर वही लाखों की संख्या में नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर वो इस तरह से एंटर करेगा एफरेंट रेनल ट्यूब से, यहाँ से छनेगा, छनने के बाद टॉक्सिक मटेरियल नाइट्रोजीनियस वेस्ट यहाँ आएगा। इस वेस्ट के अंदर कई काम की चीज़ें भी होती हैं, जैसे अमीनो एसिड और ग्लूकोज, वो रीअब्जॉर्ब करती है ये एफरेंट रेनल ट्यूब, जो इसके साथ साथ रहती है, ये वापस ले लेती है, और यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है, और यही कलेक्टिंग ट्यूब इनसे कनेक्ट करती है, और यहाँ से हमारी बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल बाहर।
जो थ्योरी मैंने बताई है वो आपको एनसीईआरटी में ही भी दी हुई है, सिर्फ लिखनी हो तो उसकी अगर आपको वर्किंग पता है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। ये सारा कुछ वही है जो मैंने आपको बोला है। डायग्राम ऐसा बनाना हो आपकी मर्ज़ी, ऐसा बनाना हो आपकी मर्ज़ी। दैट इज़ ऑल फॉर द टुडे।